क्या पाई एक ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट है? क्या हमें अब इससे एग्जिट ले लेना चाहिए? क्योंकि लगातार कुछ दिनों से इसकी जो प्राइस है वो नीचे जा रही है और पिछले 24 घंटे में लगभग 9 से 10% ये नीचे आ चुका है। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे ट्विटर और मैंने देखा बहुत सारे पोस्ट ऐसे आ रहे हैं कि अब इससे एग्जिट होना ही ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखी जिसमें बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये ओवर हाइप्ड प्रोजेक्ट हो चुका है, अब इससे ऊपर ये नहीं जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारी बातें मार्केट में यहाँ पर फैलाई जा रही है। और जब मैंने पाई की प्राइस प्रेडिक्शन की थी पाई की लिस्टिंग से पहले, तो उस टाइम में मैंने आप लोगों से कहा था कि $1 से $2 के बीच में हमें पाई की जो प्राइस है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए पाई उससे भी ज़्यादा प्राइस पर यहाँ पर लिस्ट हुआ और ऑल टाइम हाई तकरीबन $3 से ऊपर यहाँ पर इसका है, जो कि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। लेकिन हम लोगों की काफ़ी अच्छी उम्मीदें थी और जो उम्मीद थी उससे ऊपर ही पाई यहाँ पर मार्केट में लॉन्च हुआ, जिससे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन अब यहाँ पर मार्केट में जो डर का माहौल फैलाया जा रहा है पाई नेटवर्क को लेकर के, अब उसे समझना हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 6 सालों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में जब पाई मार्केट में आ चुका है और पाई का मेनेट आ चुका है तो कम से कम प्रॉफिट लेकर के हम लोग एग्जिट कर जाए। तो ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए हमें इसका जो फंडामेंटल है वो दोबारा से समझना होगा। जो लोग निगेटिव बात कर रहे हैं तो उनको भी समझना होगा कि आखिर वो निगेटिव बात क्यों कर रहे हैं, यानी कि पाई में क्या एक्चुअली में वो निगेटिव चीज़ें हैं, अगर हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है पाई के प्रोजेक्ट के ऊपर या पाई की प्राइस के ऊपर। उसी तरीके से पाई में पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं इसको भी हमें देखना है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जिससे समझ लेंगे अगर आप, तो वैसे पता तो सारे लोगों को है लेकिन फोकस लोग नहीं करते हैं। अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पाई आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। तो चलिए हम आपको अब बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाते हैं और सबसे पहले जो निगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आएंगे। इससे पहले एक और चीज़ आप समझें कि मार्केट ओवरऑल पूरी तरीके से डाउन में है। पाई ही एक लौता ऐसा कॉइन नहीं है कि जो कि डाउन जा रहा है। बिटकॉइन आप देख लीजिए $1,00,000 क्रॉस किया था इसने और वापस ये पीछे जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स ले लेगा। बिटकॉइन अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है और मैंने जहाँ तक एनालिसिस की है $1,20,000 से $1,50,000 के आसपास हमें ऑल टाइम हाई इस बार का देखने मिल सकता है बिटकॉइन का। अब देखते हैं ये ऑल टाइम हाई कब टच करता है। तो ओवरऑल मार्केट अभी यहाँ पर डाउन में है। अब यहाँ पर पाई की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें। पाई में नेगेटिव चीज़ें क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम इसके ट्विटर हैंडल पर आए तो आप लोग को पता है कि पाई को टीम है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर मैनेज करती है, जो कि पूरी सप्लाई को मैनेज करती है। तो पूरी तरीके से मार्केट में जो डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है, जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो काम करता है उस तरीके से पाई नेटवर्क अभी नहीं है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा पाई नेटवर्क में केवाईसी और माइग्रेशन, ये दो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी तक पूरी तरीके से पाई को टीम सॉल्व नहीं कर पाई है, जो कि ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये एक पॉजिटिव भी पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। पाई की जो टोटल सप्लाई है वो तकरीबन 100 बिलियन की है। अब जिसमें से जितने भी पाई माइन हुए हैं, अब बहुत सारे पाई तो अनवेरीफाइड है, तो वो तो मार्केट में कभी आएंगे ही नहीं और उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से 100 बिलियन जो सप्लाई है वो मार्केट में नहीं आ पाएगी। तो ये पॉजिटिव भी चीज़ है, लेकिन जिन्होंने माइन किया उनके लिए नेगेटिव भी चीज़ है कि उनको प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा पाई का जो यूज़ केस है, कहीं ना कहीं अभी के टाइम में तो बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं जो कि पाई के थ्रू बाई एंड सेल कर रहे हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करना एज अ यूज़र हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या लोग पाई को एक्चुअली में एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, या पाई के थ्रू पेमेंट करके किसी प्रोडक्ट को बाई किया जा सकता है या नहीं। अभी इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी रीजन में, किसी एरिया में किया जा रहा हो जहाँ पर पाई की बहुत ज़्यादा हाइप हो। आई थिंक हो भी रहा होगा, चाइना के कुछ शहर में, इंडोनेशिया के कुछ शहरों में हो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी रैलीज भी देखी हुई है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आनी चाहिए थी पाई को एज अ पेमेंट यूज़ करने के लिए, वो अभी तक डेवलप मार्केट में नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये डेवलप हो गया तो पाई स्काई रॉकेट यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा एक और मार्केट में बातें बताई जा रही हैं कि पाई अभी तक बाइनेंस पर लिस्ट नहीं हुआ, और बाइनेंस वैसे प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है जिसके जो इन्वेस्टर्स हो वो वेरीफाइड हो और बहुत सारी चीज़ें देखता है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रोजेक्ट सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि पाई में इन्वेस्टर्स का भी पता नहीं है या बहुत सारी चीज़ें कि लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइव हो सकता है ना कर पाए, इसीलिए बाइनेंस लिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में बाइनेंस ने एक पोल डाला था कि लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑडियंस ने में से 85% लोगों ने पोल किया यस, हम लोगों ने भी पोल किया यस। अब देखिए यहाँ से मुझे लगता है कि
बाइनेंस पर डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों के अंदर पाई कॉइन लिस्ट होगा। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग फेज में लिस्ट ना हो, एक आने वाले कुछ दिनों में लिस्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 2 महीने में जरूर लिस्ट होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो मेन सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। स्टार्टिंग में हम सारे लोगों को पता है, जब पाई लिस्ट नहीं हुआ था, पाई की लिस्टिंग से पहले जितने भी इन्फ्लुएंसर थे या बहुत सारे ट्विटर पर हम लोगों ने पोस्ट देखी थी जिसमें लोग ये कह रहे थे कि पाई $1 से ऊपर लिस्ट होगा ही नहीं, यानी कि $1 भी इम्पॉसिबल है पाई के लिए कि ये $1 पर भी लिस्ट हो। लेकिन जब पाई लिस्ट हुआ तो $1, $2, $3 तक यहाँ पर पाई चला गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी जो मार्केट कैप है वो कितनी है अभी के टाइम में, अगर आप देखें $9.32 बिलियन का मार्केट कैप है। और जब ये स्टार्टिंग में लिस्ट हुआ था तो उस टाइम में इसकी जो सप्लाई थी, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी, वो लगभग 6.93 बिलियन के आसपास ही थी। अभी भी लगभग इतनी है, मान ले देते हैं तकरीबन 7 बिलियन इसकी सप्लाई है। 7 बिलियन अगर इसकी सप्लाई है और हम लोगों ने, जो हम लोग यूजर हैं, हम लोगों के पास पाई आया कैसे? हम लोगों ने पाई कॉइन को माइन किया था, हम लोगों ने पाई कॉइन को बाई नहीं किया था, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर की थी। तो 7 बिलियन पाई की यहां पर टोटल सप्लाई थी और स्टार्टिंग में जो इसकी प्राइस थी वो लगभग $1, $1.5, $2 के आसपास थी। अगर हम लोग $1 भी यहां पर लेकर के चले पाई की प्राइस, तो यहां पर $7 बिलियन का मार्केट कैप बनेगा। अब ये इनिशियल स्टेज में इतना पैसा पाई नेटवर्क में आया कैसे? ये जो पॉइंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। $7 बिलियन का मार्केट कैप कोई मजाक नहीं है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मार्केट में ये जो सारे जो आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, हेड्रा, शिबा इनू, सुई, ये काफी पुराने कॉइन है कंपेयर करें अगर पाई कॉइन से। तो जैसे कि पोल्का डॉट, इसका जो मार्केट कैप है वो $6.8 बिलियन का है। इतने सालों से ये कॉइन मार्केट में है, तब इसका जो मार्केट कैप है वो $6.8 बिलियन का है। और जो 2025 में लिस्ट हुआ वो उससे ज्यादा मार्केट कैप लेकर के रैंक 11 पर आ जाता है। तो यहां पर जो $7 बिलियन का इनिशियल मार्केट कैप हम लोगों को देखने को मिला, तो इतना पैसा किसने डाला? जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर्स ने डाला होगा। इन्वेस्टर्स तो इतने बेवकूफ होंगे नहीं कि पाई में या किसी भी प्रोजेक्ट में इतना बड़ा अमाउंट ऐसे ही डाल देंगे। तो यहां से अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएं तो जब पाई 11 रैंक पर आ सकता है, डायरेक्ट मार्केट में लिस्ट होकर के टॉप 10 के आसपास आ सकता है, तो यहां से पाई टॉप 3 के अंदर भी आ सकता है। आने वाले कुछ सालों में पाई का मार्केट कैप $100 बिलियन से भी ऊपर हो सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट टॉप 10 के अंदर डायरेक्ट आ सकता है तो यहां से ऊपर जाना भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट की वजह से पाई को लेकर के हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और शुरू से हम लोग पॉजिटिव है। लेकिन ये उम्मीदें नहीं थी कि भाई $2 से $3 चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये गया। तो अब कहीं ना कहीं आंख खोल लेना चाहिए कि पाई में पोटेंशियल तो है। जब ये टॉप 10 के आसपास आ सकता है तो हम इसको लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और मैंने होल्डिंग यहाँ पर किया। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब लिस्ट नहीं हुआ था तो ये भी कहना मुश्किल था कि भाई टॉप 10 के पास आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जब टॉप 10 के पास आ गया तो अब यहाँ से ये कहना कि भाई टॉप 3 में नहीं आएगा, ये बेवकूफों वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।